हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से एक नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, वेव्स। ये काफ़ी लेंथी यूनिट है। इसको हम दो प्लेलिस्ट में डिवाइड करेंगे। जो अब वाली प्लेलिस्ट होगी इसमें हम ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वेव्स ऑन स्ट्रिंग। और जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी उसमें हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, जैसे कि वेव मोशन क्या होता है और वेव्स कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, मेनली तो आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। और ये जो वेव्स है ना, चाहे ये प्लेलिस्ट हो या अगली प्लेलिस्ट हो, इसमें हम केवल मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो 11th में यूनिट है वेव्स, इसमें हम केवल मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो वेव मोशन। वेव मोशन ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस to another place due to motion of medium particles। और देखो जो वेव मोशन होता है उसमें नेट ट्रांसपोर्ट नहीं होता मीडियम पार्टिकल्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन मीडियम पार्टिकल्स के मोशन की वजह से वेव मोशन क्या है, एक तरह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, और यहां पे ये ध्यान रहे जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका नेट ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ठीक है, नो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, और देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन वेव मोशन की। ऐसे बोलते हैं ना कि वेव ट्रेवल कर रही है, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन इनफैक्ट क्या होता है, एक डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है। इट इज द डिस्टरबेंस। वेव मोशन क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो कि ट्रेवल करेगी, विच ट्रेवल थ्रू मैटेरियल मीडियम। और वो जो मैटेरियल मीडियम होगा ना, उस मीडियम की दो विशेषता होनी चाहिए, हैविंग इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए मैटेरियल मीडियम की। तो देखो वेव मोशन क्या है, एक तरह से डिस्टरबेंस का ट्रेवल करना है, एक डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है थ्रू मैटेरियल मीडियम, और मैटेरियल मीडियम की ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, ड्यू टू रेगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजिशंस। जब कोई वेव ट्रेवल करती है ना, इनफैक्ट होता क्या है, एक डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है थ्रू मैटेरियल मीडियम, और उसमें क्या होता है, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना, वो रेगुलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, और वो एक दूसरे को उस डिस्टरबेंस को हैंड ओवर करते हैं, एंड हैंड ओवर दैट डिस्टरबेंस टू एडजेसेंट मीडियम पार्टिकल।
तो मीडियम पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन तो करते हैं बिल्कुल अबाउट देयर मीन पोजीशंस रेगुलरली, ठीक है, लेकिन वो जो डिस्टरबेंस ट्रेवल होती है ना उस मैटेरियल मीडियम में, वो जो डिस्टरबेंस है वो हैंड ओवर की जाती है बाय मैटेरियल मीडियम पार्टिकल्स टू एडजेसेंट टू देयर एडजेसेंट मीडियम पार्टिकल, ठीक है। मतलब वास्तविकता में मीडियम पार्टिकल्स का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो जो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही है कि मीडियम का पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसा नहीं होता। वो मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते रहते हैं रेगुलरली अबाउट देयर मीन पोजीशंस। वो जो मीडियम का पार्टिकल है ना वो डिस्टरबेंस को हैंड ओवर करता है टू देयर एडजेसेंट मीडियम पार्टिकल, फिर वो अगले को उस डिस्टरबेंस को हैंड ओवर करेगा। तो मतलब वास्तविकता में इन रियलिटी मीडियम पार्टिकल्स का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इन रियलिटी नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। बस वो डिस्टरबेंस हैंड ओवर की जाती है बाय मीडियम पार्टिकल्स टू नेक्स्ट एडजेसेंट मीडियम पार्टिकल, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स के टाइप। फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसमें वेव मोशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड मीडियम, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, या वेव्स इन डिस्टर्ब्ड वाटर। किसी पॉन्ड में वाटर है, उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे तो आपने देखी होंगी वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। वो ट्रांसवर्स वेव होती है। वेव्स ऑन स्ट्रिंग वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है। और जो थर्ड एग्जांपल है मैकेनिकल वेव का, दैट इज साउंड वेव, ठीक है। और देखो जो वेव्स का जो सेकंड टाइप है वो है जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इकलौती नॉन मैकेनिकल वेव है। मतलब विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इसको हम 12th में डीप में पढ़ेंगे। जैसे कि जो सनलाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव्स वगैरह ये भी सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इसको हम डीप में 12th में पढ़ेंगे। जैसे कि जो सनलाइट है वो सन से हम तक पहुंच रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर जा रही है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको मीडियम की रिक्वायर नहीं होती प्रोपेगेशन के लिए। और जो मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मैकेनिकल वेव के एग्जांपल देखो, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स इन डिस्टर्ब्ड वाटर, साउंड वेव। अब देखो जो एक थर्ड टाइप है वो है मैटर वेव, ठीक है, और डी ब्रोगली वेव। इसको हम 12th में डीप में पढ़ेंगे। तो ये अजीब सी वेव होती है एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, ठीक है। मान लो ये पार्टिकल है, मूव कर रहा है, पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v। तो जो मैटर वेव होगी वो एसोसिएट होती है विद मूविंग पार्टिकल, एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। नाम सुना होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ 12th वालों ने। तो इसको 12th में डीप में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो जो हमारी ये जो वेव्स है ना 11th की जो यूनिट है उसमें हम केवल मैकेनिकल वेव्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो 11th की जो वेव्स यूनिट है ना, 11th वेव जो यूनिट है इसमें हम मैकेनिकल वेव्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो मैकेनिकल वेव्स के भी दो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव्स के भी दो टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव्स, सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो क्या होती है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इससे जस्ट नेक्स्ट। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जांपल देखो, वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, और वेव्स इन डिस्टर्ब्ड वाटर, जो रिपल्स बनते हैं ना, मान लो पोंड में पानी ठहरा हुआ है, वैसे तो पोंड में पानी ठहरा ही होता है, उसमें आप पत्थर को फेंक दो, जो रिपल्स बनते हैं ना वो वेव ट्रेवल करती है, देखोगे वो रिपल्स आगे तक चलते जाते हैं। तो वेव्स इन डिस्टर्ब्ड वाटर ये भी क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो होती है, एग्जांपल की बात करूं मैं, साउंड वेव, ठीक है। अभी समझ में आएगा ट्रांसवर्स वेव कौन सी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये कौन सी होती है। तो अब देखो ट्रांसवर्स वेव्स, इसमें क्या होता है, जो मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है टू वेव प्रोपेगेशन, टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब मीडियम पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, मीडियम पार्टिकल्स के मोशन की डायरेक्शन वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती है। और दिखने में कैसी होती है ट्रांसवर्स वेव, कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो देखो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो तो ऐसे मोशन में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अबाउट देयर मीन पोजीशंस, ठीक है। ठीक है, और वेव ऐसे चल रही है, मतलब जो डिस्टरबेंस ट्रेवल हो रही है इन मैटेरियल मीडियम वो ऐसे, ठीक है। ये क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और जो मैटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस, ठीक है। और ये ध्यान रहे ये ट्रांसवर्स वेव की है ना स्टैटिक पिक्चर है, जैसे स्नैपशॉट होता है ना, इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव को। हाँ, अभी जो ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए, जो मीडियम पार्टिकल्स के मोशन की जो डायरेक्शन होती है ना वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यही वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स इन डिस्टर्ब्ड वाटर, वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो गया, वेव्स इन डिस्टर्ब्ड वाटर हो गया, ठीक है। जो ट्रांसवर्स वेव्स डिस्टर्ब्ड वाटर में बनती हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।
और अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज अलोंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव। एग्जाम्पल साउंड वेव, ठीक है। तो मान लो साउंड वेव ट्रेवल कर रही है ऐसे, ठीक है, और मान लो ये मीडियम का पार्टिकल है, एयर का, एक ये है, बहुत सारे होंगे वैसे तो साउंड वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, मान लो साउंड वेव प्रोपेगेशन ऐसे है। तो जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे ना, मतलब एयर के पार्टिकल्स होंगे, उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ना, वो वेव मोशन के अलोंग होगी। मतलब ये जो मीडियम का पार्टिकल है, ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ये वाला भी ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जो साउंड वेव ट्रेवल करती है वो किसके कारण करती है? साउंड वेव ट्रेवल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन इन एयर। एयर में जो साउंड वेव ट्रेवल करती है ना, वो किसकी वजह से करती है? एयर में कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन बनते हैं। वैसे साउंड वेव को नेक्स्ट प्लेलिस्ट में बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, जैसे कि एयर के पार्टिकल्स, उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ना, मतलब जो वे पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन से, उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वेव प्रोपेगेशन के अलोंग होगी, मतलब साउंड वेव प्रोपेगेशन के अलोंग होगी, ठीक है। और साउंड वेव ट्रेवल किसके कारण करती है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन इन एयर। अब कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन ये क्या होते हैं दिखने में? तो देखो, जहां पे एयर डेंसिटी और जो प्रेशर है वो ज्यादा हो, तो वो तो होगा कंप्रेशन, ठीक है। जहां पे एयर डेंसिटी और प्रेशर इन दैट रीजन वो कम हो, नॉर्मल से कम हो, वो हो जाएगा रेयरफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब जो एक नॉर्मल एयर में, मतलब कोई साउंड ट्रेवल नहीं कर रही मान लो, तब जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है या प्रेशर ऑफ एयर होता है, अगर आप मान लो साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, तो अगर प्रेशर ऑफ एयर और जो डेंसिटी ऑफ एयर वो नॉर्मल से ज़्यादा मिली तो उसको बोलेंगे कंप्रेशन। और अगर प्रेशर ऑफ एयर और डेंसिटी वो नॉर्मल से कम मिली, उसको बोलेंगे हम रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के कारण ही साउंड वेव ट्रैवल करती है। इसको हम डीप में नेक्स्ट प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रहे, मैकेनिकल वेव जो है ना, उसी को ही हम 11th वेव्स में पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव का जो फर्स्ट टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स, उसको इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे जो कि अब चल रही है। नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट होगी वेव्स की, उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव के प्रोपेगेशन के लिए ऑब्वियसली मीडियम होना जरूरी है, ठीक है, के लिए मीडियम होना जरूरी है, मीडियम रिक्वायर्ड। लेकिन ये भी ध्यान रहे, मीडियम की दो प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया,
ठीक है। मीडियम के पार्टिकल्स की इलास्टिसिटी और इनर्शिया प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, तभी तभी मैकेनिकल वेव ट्रेवल कर सकती है उससे मेटेरियल मीडियम से। ठीक है। और देखो जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स में ये जो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों ट्रेवल कर जाएंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बोथ विल ट्रेवल। ठीक है। लिक्विड्स में देखो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल अगेन दोनों ट्रेवल कर जाएंगी। ठीक है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बोथ विल ट्रेवल थ्रू लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड इन दोनों में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स ट्रेवल कर जाएंगे। ठीक है। और जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, स्ट्रिंग में केवल ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकती है, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ऑन स्ट्रिंग। अब आई बात गैस की। गैस से केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर सकती है गैस में, ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे साउंड वेव होगी। ठीक है। कैन ट्रेवल। तो गैस में जो ट्रांसवर्स वेव है ना वो ट्रेवल नहीं कर सकती, मतलब ट्रांसवर्स वेव तो बन ही नहीं सकती गैस में, एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जो गैस होती है, गैस में केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि साउंड वेव होगी। ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड्स में दोनों में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। और जो स्ट्रिंग होगी ना, रस्सी, रस्सी पे केवल ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।